कर्क राशि का सूर्य अगर जातक का है तो जातक में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है। ये चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि वो जल तत्व राशि में स्थित है और सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का यानी कि आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। और मूड स्विंग्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। जातक जो है कई बार बहुत जल्दी खुश हो जाता है, फिर बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। बहुत क्योंकि एक जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो हमेशा यहाँ पे बना रहता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। अगर किसी जातक का सूर्य 4 नंबर में स्थित है तो ऐसा सूर्य कर्क राशि का सूर्य होता है और उस जातक का जो सन साइन होता है वो कैंसर होता है। यहाँ पे जो सूर्य होता है वो एक जल तत्व राशि में स्थित होता है जो कि एक बहुत ज्यादा इमोशनल राशि है। आप देखिए सूर्य जो है वो स्वयं एक अग्नि तत्व ग्रह है और यहाँ पे सूर्य अपने गुणों के विपरीत एक जल तत्व राशि में स्थित हो गया है। तो उसकी ऊर्जा जो है वो इमोशनल एस्पेक्ट लिए हुए बाहर आएगी। कैसे आएगी ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सूर्य की जो ये पोजीशन होती है, ये ना तो आप बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन कह सकते हैं, ना ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है, ये बीच की स्थिति होती है। क्योंकि सूर्य के लिए जो चंद्रमा होता है, वो मित्र ग्रह होता है, तो स्थिति ठीक मानी जाती है। बहुत ना अच्छी, ना बहुत बुरी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो सूर्य होता है, वो चंद्रमा के साथ मिलकर के काम करता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा स्थायित्व के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसा तो लगभग हर आदमी रहता है, लेकिन ये खास तौर पे इसके लिए काफी मेहनत करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनके घर में, इनकी संपत्ति में, इनके रिलेशंस में हमेशा एक स्थायित्व बना रहे, एक सुरक्षा बनी रहे। कई बार इनके मन में नहीं तो अंदर से असुरक्षा की भावना आ जाती है, अपने रिलेशंस में आ जाती है या किसी और चीज को अपनी धन संपत्ति को लेकर के भी ये चीज सामने आ सकती है। तो ये लोग काफी अलर्ट रहते हैं इसलिए। अब यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की राशि में है और जो चंद्रमा होता है वो क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन पावर का कारक ग्रह है। तो ऐसा जो सूर्य होता है वो जातक को एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दे देता है, इमेजिनेशन पावर दे देता है। यानी कि अब ये ऐसे जो जातक होते हैं वो इनसे रिलेटेड फील्ड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये लोग जैसे आर्ट्स के फील्ड में जो अलग-अलग कला के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड है या म्यूज़िक से रिलेटेड फील्ड है या राइटिंग से रिलेटेड फील्ड है, वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि इन सभी जगह में जातक को एक अच्छी क्रिएटिविटी चाहिए, साथ में उसके पास एक अच्छी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, जो कि सूर्य की ये स्थिति कैंसर में होने के कारण उस जातक को ये चीज़ें मिल जाती हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है वो भावनात्मक रूप से सामने आती है। इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी भावनात्मक नेतृत्व क्षमता होती है। अब ये क्या होती है? यानी कि ये लोग ना केवल अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये लोग समझते हैं कि दूसरा आखिर क्या चाह रहा है, उसको जो सुख हो रहा है, दुःख हो रहा है, उसको भी ये अनुभव करते हैं। ये दूसरे लोगों को प्रेरित करने में, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें सामने आती हैं। दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हैं। अपने फॉलोवर्स के साथ ये लोग एक बहुत अच्छा संबंध बनाए रखते हैं, अच्छा विश्वास कायम रखते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं, उनके साथ हमेशा इनके संबंध अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि इनकी ओर से एक बहुत अच्छी ईमानदारी होती है। ये खुले होते हैं, ईमानदार होते हैं। बहुत कम ऐसा देखने में आएगा कि ऐसे जातक अपने अंदर चीज़ों को छुपाएँगे, ज़्यादातर खुले होते हैं और जो इनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। कोई संकोच नहीं होता है अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने में इन्हें। साथ ही ये दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी खूबियाँ होती हैं जो कर्क राशि के सूर्य जो होता है वो जातक को देता है। कर्क राशि का सूर्य जातक को बहुत ज़्यादा फैमिली से अटैचमेंट दे देता है। इन लोगों का परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है।
जुड़ाव होने के साथ ही ये लोग परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और ये अपने परिवार से बगैर किसी शर्त के स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, कोई शर्त नहीं होती है उसके लिए। और कभी भी अगर मुश्किल समय आएगा तो ये फैमिली मेंबर्स की मदद करने के लिए एकदम से खड़े रहते हैं उनके साथ में। हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सोचते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि ये अपनी फैमिली की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग तक कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखने में आती है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं, जैसे इन लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत जल्दी ये लोग हर्ट हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से जिसे हम कह सकते हैं आहत हो जाते हैं। अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वो इनको बहुत जल्दी चुभ जाएगी, चाहे उस व्यक्ति की इंटेंशन खराब ना भी हो, लेकिन ये बहुत जल्दी फ़ील कर जाते हैं उस चीज़ को। दूसरा यहाँ पे जैसे सूर्य कर्क राशि का सूर्य है, अगर आप ऐसे में देखते हैं कि व्यक्ति का लग्न या चंद्रमा जो है वो भी कहीं न कहीं पीड़ित हो रहा है, तो फिर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, बहुत जल्दी आहत हो जाएँगे, ये चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए आती है। कर्क राशि का सूर्य अगर जातक का है, तो जातक में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है। ये चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि वो जल तत्व राशि में स्थित है और सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का यानी कि आत्मविश्वास का कारक ग्रह है और मूड स्विंग्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। जातक जो है कई बार बहुत जल्दी खुश हो जाता है, फिर बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। बहुत क्योंकि एक जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो हमेशा यहाँ पे बना रहता है, तो जातक बहुत जल्दी आहत भी हो जाता है। बहुत जल्दी अगर कोई उसके लिए थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा करता है, तो ऐसे में जातक बहुत जल्दी उस पे अपना सब कुछ लुटाना चाहता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है। ये इन लोगों की ख़ासियत होती है। तो हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें तो कहा गया है कि जो ऐसा जातक होता है, वो धर्मात्मा होता है। ऐसा जो जातक होता है, हमारे शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं कि राजाओं के गुणों से धनी होता है। मतलब उसके अंदर जो गुण होते हैं, वो एक राजा के समान होते हैं और उन गुणों से वो धनी होता है, यानी कि गुणों की अधिकता यहाँ पे होती है। ये शास्त्रीय शैली में जो वर्णित हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। और शास्त्रीय ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ऐसा जो जातक होता है, वो अपने कार्यों में चंचल होता है। ये चीज़ कैसे आएगी? ये चीज़ यहाँ पे कर्क राशि से आ रही है क्योंकि कर्क राशि एक चर राशि है जो जातक को चंचलता दे रही है। और ये कहते हैं क्लासिक्स यहाँ पे कि जो ऐसे लोग होते हैं वो राजाओं के गुणों से प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि उनको जीवन में प्रसिद्धि मिलती है अपने इन गुणों के कारण। ऐसे जातक जो होता है वो धर्मात्मा होता है। ऐसा जो जातक होता है वो कफ या पित्त से पीड़ित हो सकता है। कैसे? क्योंकि पित्त जो है उसका कारक ग्रह सूर्य है और कफ जो है उसका कारक जो है वो चंद्रमा है। तो ये तो हमने जन्म पत्री में उनकी स्थिति देखनी है, जो ग्रह पीड़ित होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ जाएँगी। साथ ही क्लासिक्स ये भी कहते हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, यानी कि श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। ये सारे शास्त्रीय ग्रंथों के फल भी मैंने आपको बता दिए। तो ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।